हे गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल जी आप लोगों के? आज आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर हो गया। तो मैं पूरे पेपर का एक फुल रिव्यू करूंगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अब आप लोगों के लिए लॉ, अगला पेपर जो लॉ है और बाकी के जो भी पेपर आपके बचे हैं वो ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, देखो, पेपर चाहे जैसा भी हो, अच्छा हुआ हो साइड कर देना, बुरा हुआ हो तो भी साइड कर देना, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, इस चक्कर में अगले पेपर की तैयारी नहीं करेंगे और मन में क्वेश्चन आएगा कि छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, आगे दे दूंगा पेपर। ये भूल के भी गलती मत करना, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो पेपर आपका अच्छा नहीं होता ना, सबसे ज़्यादा नंबर तो उसमें आते हैं और उसके बाद आगे जाकर आप बहुत रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों छोड़ा अपना टाइम। ठीक है, तो अकाउंट्स जैसा भी हुआ है उसको बिल्कुल लीव कर देना, साइड कर देना। सिर्फ एक मैं ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ ये फटाफट बताऊँगा कि पेपर कैसा था और कहाँ कहाँ से इन्होंने पूछा। और जो आगे अटेम्प्ट में नवंबर में जो बच्चे बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन ये मैं आप लोगों के जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद करूँगा ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, तो सबसे पहले लेते हैं कि पेपर था कैसा। क्या पेपर इजी था, टफ था या लेंदी था? ठीक, देखो, मैं पेपर को लेंदी तो 100% बोलूंगा ही बोलूंगा। अकाउंट्स का पेपर लेंदी तो आता ही है, ठीक, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी मैं बोल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा लेंदी था इस बार। ठीक है, इजी और टफ, अगर आप मेरे को इनमें से पूछोगे भाई इजी था या टफ था, तो ना तो ये टफ था ना ये इजी था, ये एक एवरेज लेवल का पेपर था। जिन्होंने भी भाई कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, उनके बेसिस पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट इन्होंने पूछे। इस बार इन्होंने क्वेश्चंस बेस तो वही है, आरटीबी, एमटीबी, पास एग्जाम क्वेश्चंस और आपका स्टडी मैट, वही बेस रखा है इन्होंने, लेकिन फिगर्स चेंज कर दी, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में एक नए पॉइंट भी डाल दिए। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी भी चीजें पूछ ली और कुछ जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वहां से भी इन्होंने चीजें पूछी है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन नए भी पूछे, तो ना तो मैं इसे आसान बोलूंगा ना मैं बहुत ज्यादा टफ बोलूंगा, एक एवरेज लेवल का पेपर बोलूंगा, प्लस लेंदी तो है ही है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर लेंदी भी है और एक एवरेज भी है, तो थोड़ा सा मैं इसे अबव एवरेज की कैटेगरी में डाल सकता हूं। तो इसका यह मतलब है कि आपके आगे आने वाले पेपर्स थोड़े इससे हल्के रहेंगे, आसान रहेंगे। ठीक है जी, और इस पेपर में आपको नंबर भी इंस्टीट्यूट अच्छे देगा अगर आपने ढंग से पेपर अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है जी, आइए जी, तो डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन्होंने पेपर पूछा है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आपका वही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या क्या पूछा, देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो ए पार्ट है ये आपका AS10 के ऊपर था। AS10 का नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा। ठीक है, एक बेसिक सी कैलकुलेशन थी, स्टडी मैट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है मुझे न्यू क्वेश्चन लगा, AS11 के ऊपर क्वेश्चन था और ये नया क्वेश्चन है, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं डाल रखा। तो यहाँ पर बच्चे ने जो AS11 अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देगा। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट नॉर्मल एक AS12 का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि भाई ग्रांट के अलग अलग जो डिफरेंट तरीके से ग्रांट मिलती है उसके अलग अलग ग्रांट के ट्रीटमेंट इन्होंने पूछ लिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, डी पार्ट ये आपका AS16, मैंने पहले ही बताया था कि भाई इस बार AS16 आने के पूरे पूरे चांस है, तो ये AS16 से क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग वाला, ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में भी डिस्कस किया था कि जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग इस बार आने के चांस है, तो वो इन्होंने यहाँ पर पूछा। ठीक है जी, तो ये AS का सिर्फ एक AS11 का क्वेश्चन डिफरेंट था, बाकी एक नॉर्मल सा AS का क्वेश्चन था, तो ये मैनेजेबल था क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट इन्होंने हायर परचेज पूछा है। देखो, बहुत ही आसान, सब बच्चों ने किया होगा, हायर परचेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। जिसने हायर परचेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो उन्होंने हायर परचेज पूछा है। इसमें इन्होंने एसेट अकाउंट पूछ लिया और आपका ये वेंडर अकाउंट पूछ लिया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो ये सारी चीज़ इन्होंने डाल दी, रिपोजिशन भी है और ये सारी चीज़ इन्होंने डाल दी है, बेसिक कैलकुलेशंस भी है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर डाला है। तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल था, आप कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन था। इसमें दोनों थे, शेयर्स भी था प्लस बॉन्ड्स भी था, शेयर प्लस बॉन्ड का क्वेश्चन था, तो ये भी आपका मैनेजेबल क्वेश्चन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अच्छे से करा हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन में सिर्फ AS11 न्यू था और दूसरा क्वेश्चन बेहद सिंपल था, आराम से मैनेजेबल था, लेकिन हाँ दोनों क्वेश्चन लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर मैं आऊं तो थर्ड नॉर्मल एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट प्लस आपका स्टॉक रिजर्व वाली एडजस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल ये आपका स्टॉक रिजर्व वाली एडजस्टमेंट का प्रॉपर इन्होंने ये देखो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट वाला ये सारा स्टॉक रिजर्व का पॉइंट इन्होंने डाला है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी है, तो इसको भी मैं एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल सकता हूं। क्वेश्चन ये हो सकता है अगर आपने डिपार्टमेंटल अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद अगर मैं इसका बी पार्ट बोलूं, ये भी बेसिक आपका सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था। सिंगल एंट्री का नॉर्मल आपको ये सारी एडजस्टमेंट करके इसने क्या मांगा है, इसमें पीएनएल अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है, और ये कुछ एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट में कोई भी चीज नई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो वहीं से ही आपको मिलता जुलता ये क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान हो गया, 3 भी आसान हो गया, लेकिन लेंथी दोनों ही है, क्योंकि दोनों में इन्होंने सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए। कौन कौन से? इंश्योरेंस, उसके बाद हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट और ये आपका सिंगल एंट्री। तो ये थोड़े लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर मैं फोर्थ के ए पार्ट पे आता हूं, फोर्थ का ए पार्ट इन्होंने क्या पूछा, ये इन्होंने फोर्थ के ए पार्ट में ये शेड्यूल 3 जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, ये जो एसपीएल वाला क्वेश्चन होता है शेड्यूल 3, ये इन्होंने पूछा। जनरली ये शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पूछते हैं, यहां इन्होंने एसपीएल पूछा है, लेकिन कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। अगर एसपीएल का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है तो ये एसपीएल के सारे पॉइंट है, और मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि इसके साथ ये एसपीएल का क्वेश्चन एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग 10 नंबर का, और साथ में इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज इंडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन डाला, वो भी आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको चॉइस में छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत टाइम आपका खा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसका बी पार्ट जो है, फोर्थ का बी पार्ट, ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दोनों नॉर्मल है, क्वेश्चन में यहां पर कोई भी न्यू पॉइंट नहीं है, ये सारे नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन अगेन टाइम यही ज्यादा खाने वाले हैं। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था। ठीक है जी, बट जिसने किया है तो यहां पर मे भी किसी का मैच हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, तो कांट से। बाकी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा सही क्वेश्चन इन्होंने पूछा, प्री एंड पोस्ट का, अगेन 10 नंबर का प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने क्या करा है, यहां पर क्या खेल खेला इंस्टीट्यूट ने, प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन तो दे दिया 10 नंबर में, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को टाइम लगा होगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों को टाइम लगा होगा, सेल रेशियो टाइम रेशियो निकालनी थी। वर्किंग नोट में अगर आपने टाइम रेशियो सेल रेशियो निकाल दिया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेन पार्ट पूछा है। फिर आपको स्टेटमेंट बनानी थी, दोनों का ट्रीटमेंट पूछना था। क्वेश्चन तो नॉर्मल आपने कहीं ना कहीं कर रखा होगा, लेकिन उसके बाद आपका एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। और ये वाला जो मुझे पॉइंट दिख रहा है थोड़ा सा सेल्स का, कि भी सेल को कैसे आप बाइफरकेट करोगे, तो ये आपको माइंड थोड़ा लगाने वाला क्वेश्चन था। बाकी 10 नंबर का एक प्री पोस्ट पूछ रहा है 10 नंबर में, और क्या चाहिए भाई। ठीक है जी, अब उसके बाद अगर मैं आगे आता हूं, इसके साथ इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ना 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन डाले। एक 5 नंबर में, ऐसे इंस्टीट्यूट को ऐसा करना ही चाहिए था, तो एक 5 नंबर में इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया। हालांकि सब कुछ सारे पॉइंट्स डाले इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 5 नंबर में क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ये काम इन्होंने खराब किया। और उसके बाद इन्होंने 5 नंबर में फॉरेन ब्रांच, जैसा मैंने बोला था फॉरेन ब्रांच आएगा, तो इस बार इन्होंने फॉरेन ब्रांच डाला है। तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन ये पूछा किसमें है सर, आपसे 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपका है। एक तो मतलब क्वेश्चन नंबर 5th और 4th, ये दोनों आपके टाइम कंज्यूमिंग है। तो किसी ने 4th छोड़ा होगा, किसी ने 5th छोड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं आता हूं 6th क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन वही आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें एक इंटरनल चॉइस भी है। तो इसमें इन्होंने यहां पर एक नॉर्मल AS1 से क्वेश्चन पूछा। AS1 में वही आपसे पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से आप इसका इंपैक्ट दिखाओगे, डिस्क्लोजर क्या है। ठीक है भाई, कि भाई जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई है और मान लो कोई एडवांस आया है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। AS1 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पर काम आएगी, तो अगर आपने करा है तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था। उसके बाद बी पार्ट बड़ा सही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। इन्होंने हायर परचेज पूछा। अच्छा, मजे की बात क्या है, हायर परचेज वैसे तो ये पूछता ही नहीं इंस्टीट्यूट, 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में। इस बार इन्होंने 15 नंबर का हायर परचेज डाल दिया। ठीक है जी, तो हायर परचेज इसका स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई इस पेपर में। ठीक है जी, उसके बाद सी पार्ट इन्होंने क्या करा, आपका ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, बेसिक आपसे एंट्री मांगी है, और रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन थोड़ा सा ये न्यू भी है, कि भाई DRI के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन डाला है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद
ये आपका फ्रेमवर्क का फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का एफसीएम का क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस बैच में भी डिस्कस किया था, एफसीएम का क्वेश्चन था फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का। अगर कर रखा हो तो कर दिया होगा, नहीं तो ये ऑप्शन में छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने क्या डाला, ये लास्ट में इन्होंने बोनस का क्वेश्चन डाल दिया। हाँ जी, बोनस है ना ये, हाँ, लेकिन बोनस कॉल है, यहां पर बोनस कॉल डाला इन्होंने, ठीक है जी। तो बोनस कॉल का क्वेश्चन है कि भाई ये लिखा है ना कि कंपनी डिसाइड टू कन्वर्ट पार्टली पेड शेयर इनटू फुली पेड बाय वे ऑफ बोनस। इसमें ध्यान रहिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हो, फ्री रिजर्व यूज करते हो, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना काम करके आओगे। तो ये क्वेश्चन था। अगर मेरे से आप ओवरऑल पेपर के ऊपर रिव्यू पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि पेपर सर लेंदी था, पेपर आपका क्या था, लेंदी था, एंड ना इजी ना टफ, एवरेज पेपर था, एवरेज पेपर था। दो क्वेश्चन तो आपके काफी लेंथी थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, उसी में से आपने क्या रखी होगी, चॉइस रखी होगी। बाकी एक आध क्वेश्चन या एक आध पॉइंट कुछ नए आपके हो सकते हैं पेपर में। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपकी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज और स्टडी मैट आपने अच्छे से कर रखा होगा तो पेपर आपका वहीं से ही था, पेपर उससे बाहर नहीं था। तो आगे आने वाले अटेम्प्ट में भी बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि भाई आईसीएआई की कोई भी चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा। आईसीएआई के आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एमटीपी, पीवाईक्यूज, स्टडी मैट, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। और जहां से भी आप क्लास ले रहे हो उनकी बुक, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी जरूरी है, तभी आप पेपर कर पाओगे। आजकल के जो पेपर हैं वो रटे रटाए पैटर्न पे नहीं आते हैं, अब आते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल पेपर। तो आपको कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि क्वेश्चन चाहे तुम कम कर लो, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका पेपर था। बाकी देखो, पेपर जैसा भी हुआ है बिल्कुल उसको साइड करके फोकस ऑन द लॉ, लॉ पे फोकस करना। अच्छा, लॉ के लिए कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए हमारे रमनदीप सिंह सर हैं, उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप देख लेना कि भाई 2.5 दिन अब लॉ में आपके पास 2 दिन का गैप है, ठीक। तो 2.5 दिन में लॉ की कैसे आपको तैयारी करनी है उसकी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी उससे। और उस तरीके से ही वो वीडियो देखकर ही आप अपना स्टडी प्लान बना लेना, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।